अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तैमूर खान। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान। रहमान रहीम नाज़रीन, मैं तैमूर खान आज आप सबको लेके आया हूँ एक खूबसूरत मकाम जो मेरे ख्याल में हर किसी को मालूम नहीं है, और इसको मकामी लोग इसको बड़ी बस बोलते हैं या जब इसको बोलते हैं। ये स्वात और बुनीर की बिल्कुल दरमियान में वाक़या है, बुनीर की तरफ है, फिर भी जो फाटक आती है स्वात और बुनीर की, तो ये बुनीर की तरफ है और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो आज हम आपको ये एक्सप्लोर करते हैं। ये इलाका बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि पहाड़ की दूसरी तरफ है थोड़ा सा, तो पैदल थोड़ा रास्ता है, लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त है। कहीं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये इसको देखने के लिए लोग आते हैं और बहुत ही खूबसूरत आबशारें हैं और साथ में खूबसूरत पहाड़, और जो एक होती है हमारे यहाँ पहाड़ों के दरमियान में एक वादी टाइप, दूर इस तरह वादी टाइप है, तो हम आपको लेके चलते हैं और आपको खूबसूरत इलाका दिखाते हैं। आज ये जो बड़ी बस या जबा का जो खूबसूरत आबशारें है और वादी टाइप की है, उसको जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। या आप आसानी से जा सकते हो, उधर दूसरे रास्ते भी लगे, इधर भी लगे हैं और ये भी, और साथ में यानी इस तरफ जाने पे आपको बड़ी बस या जब्बा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हमारे साथ चलते हैं बड़ी बस को देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत इलाका, आप साथ में वॉक भी कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ में जो रास्ते बनाते हैं, रास्ता है, सड़क लगी है बुनीर की, और वॉक के साथ अब वॉक भी हो गया अभी, और ये बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। वाह, हमारे साथ हम पहुंच गए हैं बड़ी बात, जिसको जब्बा भी कहते हैं। हम उधर पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत एक मंजर है और बहुत ही खूबसूरत वादी है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अपने कैमरे को मूव करके आपको ये खूबसूरत इलाका दिखाए। नाजरीन, अभी हमारे पास कराची से हमारा एक दोस्त आए इधर बड़ी बस को देखने के लिए। तो इनसे पूछते हैं कि इलाका किस तरह का दिख रहा है और इसकी खूबसूरती के हवाले से इनसे पूछते हैं, और इनसे ये भी मालूम करेंगे कि विजिटर को इस तरफ आना चाहिए या नहीं, और उनको कितना फायदा दे सकता है विजिटर के लिए कि वो यहाँ आए उस खूबसूरत इलाकों को देख सके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर। आप कराची से आप आए हो? जी जी बिल्कुल। तो किस तरह का इलाका है आप लोग, किस तरह दिखाई दे रहा है? प्यारा इलाका है आप लोग का, माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत खूबसूरती दी आप लोग के इलाके को, और सैर तफरी के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर लोगों को आना चाहिए इस तरफ सैर तफरी के लिए। तो जब आप कराची से आए, बंदा आता है ना कराची इतने दूर से आता है, तो उनको ये इलाके किस तरह दिखाई देते हैं? कराची से तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं ना, तो उनको क्या फीलिंग होता है यहाँ आकर? मुख्तलिफ है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है और आबशारें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो घूमने फिरने की बहुत सारी जगह है। यहाँ पर लोग यहाँ पर विजिट लाजमी करें और देखने की बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। विजिटर जो है ना यहाँ पर, उनको मेहमान नवाज लोग बहुत हैं यहाँ पर,
यहाँ आए यानी हैं। आप इधर आए हो तो आप लोग के रवैये से आप मुतमईन है? जी जी बिल्कुल, बहुत मुतमईन हम यहाँ पर, लोग बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जंग कैसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद गनी है, हम बुनेर रहने वाले हैं। यानी करीबी इलाका जो बुनीर है उससे आप आए हैं, तो किस तरह का इलाका है, आप इधर आए हो, किस तरह फीलिंग है आपकी? माशाल्लाह बुनेर है ना, ऐसे हम लोग बुनेर थे, बुनेर का नाम है बुनेर, गोल का नाम है, ठीक है। बुनेर ऐसे ऐसे इलाका है ना, खूबसूरत इलाका है, इसमें हर चीज मिलेगा। ये पूरे पाकिस्तान से बॉर्मल से बहुत लोग इधर सेल के लिए आते हैं। ऐसे सवात है ना, सवात का आलम ऐसे बुनियार पे है। जी जी। यानी आपसे मैंने पूछना ये था कि दूसरे इलाके जो लोगों को मालूम है, मलंगजब्बा है, कलाम है, या उधर जो हमारे ऊपर के इलाके है, लेकिन ये इलाका जो है ना, ये बुनीर और स्वाद के दरमियान में जो वाक़ है, ये विजिटर के हवाले से ये इलाका भी इतनी जानकारी नहीं रखता। तो आप क्या कहोगे विजिटर को कि यहाँ पर आना चाहिए या नहीं, किस तरह का इलाका है, खूबसूरती क्या है, इस हवाले से आप नाज़रीन को क्या कहोगे विजिटर को? भाईजान ऐसे सवात में बात किया ना, सवात में वो लोग कलम जाते, बहरन जाते, मलंगजबा जाते, ऐसे बुनेर में बहुत खूबसूरत है। ऐसे अभी तकरीबन ये 10 सालों में ना लोग विजिटर है, अभी बुनेर भी बहुत आते हैं। इसे ये इधर मशहूर बाबा है, पीर बाबा मशहूर है, इसमें लोग अभी आजकल बहुत ज्यादा आते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले और हुआ, पिशावर से आते हैं संगू बादशाह, इससे पहले पिछले हफ्ते में आया सितारशाह बादशाह और में आया। बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी लोग मैंने ना MPA मैंने वैसे बलेस्टर से वो रियाज खान पहले बात है, इन लोगों की वजह से ना, APT की वजह से बुनेर है ना आगे हो गया। तो अभी इस पैसिफिक जो इलाका है, जो एरिया, इसको क्या नाम बोलते हैं लोग, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं अलीगढ़ है, अलीगढ़ के बोलते हैं। सामने है ना भाई, ये जुबरा है, जुबरा सामने जुबरा, इसके पीछे है ना इलम। ये लोग सवात से आते हैं, ये बुनेर से अगर कोई विजिटर इधर आना चाहता हो तो वो किस एड्रेस पे आ जाए कि मैंने कहाँ पर जाना है, इसके इलाके का नाम क्या है? ये लोग आते हैं ना, ये पीर बाबा जुवल नाम पे मशहूर है ये अलीगढ़ है। अब पीर बाबा जोड़ तो आगे है ना, ये अभी तो ये स्वात और बुनेर के बिल्कुल दरमियान में जो कराकल के पहाड़ी सिलसिले उसी में है ना, इस इलाके में अगर रोड के किनारे कोई खड़ा होता है तो क्या कहेंगे, मैं इसको क्या नाम कहेंगे लोग? ये इस जगह का नाम है ना आसमानी मोड़ के मशहूर, आसमानी मोड़ से मशहूर है। लोग बोलते हैं आसमानी मोड़, आसमानी के मोड़ थोड़े से आगे, इस वजह से। नाज़रीन अगर कोई आना चाहता हो तो वो आसमानी मोड़ कह के यहाँ पर आकर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके पैदल आकर, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। तो ज़बरदस्त इलाका, और ये जो पानी है ना, ये मैं जब भी आता हूँ ना, ये पानी मैंने कभी रुका हुआ नहीं देखा, ये हमेशा बहता इस तरह। सुकून इलाका, ये इसको बड़ी बस्ती बोलता है, जब्बा भी बोलता है। इससे मकामी जो हमारे एक विजिटर था उसने इसका नाम अलग ही बता दिया, लेकिन फिर भी ये आसमानी मोड़ का एक करीबी का एक इलाका है और बहुत ही खूबसूरत। छोटी मस्जिद भी बनी है साथ में, लोग नमाज भी पढ़ते हैं और आसपास थोड़े घर भी है, बहुत खूबसूरत घर भी बनाए लोगों ने। इससे खूबसूरत इलाका आपको नहीं मिलेगा। आइए और देखिए कि अल्लाह ताला की कुदरती खूबसूरती है जो हमें अता की गई है, इसकी कदर भी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकाल कर इन खूबसूरत मकामात को देखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये भी तो ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा, एकदम ठंडा पानी, ऐसा पानी फील होगा जैसे कि आप बर्फ उस पानी में आप हाथ कंगाल रहे होते।
तो यहाँ पर मंचले आए हुए और एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग को। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत सारे लोग आते नहाते इधर। जगह जगह पर आप इस वादी में इस तरह की झीलें मिलेंगी, तो लोग आते हैं उसमें नहाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। नाज़रीन, आज आपने आपको स्पेशल एरिया दिखा दिया, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ जहाँ भी इस हमारी व्लॉग को देख रहे हो तो उसको शेयर कीजिए, ताकि ये एक खूबसूरत इलाका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आए और यह विज़िट कर सके। यकीनी तौर पर जो हमारे विज़िट एरिया है, ये पाकिस्तान की मैशत में ज़बरदस्त हैसियत इसका हो सकता है अगर हम इसको प्रमोट करें, दुनिया के आगे इसको रखें। बहुत सारे विजिटर आने के साथ इलाके की भी आमदन होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है और मुल्क की मैशत पे बहुत ज़बरदस्त असर इसका पड़ता है। तो हमारे यहाँ कुदरती खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, और ख़ासकर ऐसे इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जो लोग पसंद करते हैं, तो दूसरी दुनिया से भी लोग आते हैं, तो इस पर जामी अंदाज में इस पर काम करके फॉरेन पीपल को इनवाइट करके इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर को बुलाया जा सकता है। बहुत सारे विजिटर को जो हमारे ज़रिए मुबादला में खातिर हमारे ज़रिए मुबादला में इसकी वजह से इजाफा हो सकता है। तो इस पर जब काम होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। तो नाज़रीन के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमने आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त इलाका एक्सप्लोर किया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वक्तन फ़वक्तन में इंशाल्लाह आपको खूबसूरत वीडियो सियाहत के हवाले से या सियासी हवाले से या दूसरे ऐसे एक्टिविटी में आपको अपने यूट्यूब चैनल से शेयर करूंगा जो आपको देख के मज़ा आएगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का ये होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मिलेंगे और मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो आपसे मदद की भी अपील है इस हवाले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपने दुआओं में याद रखिए।